आज इस पहले स्कूल के लिए सौभाग्य का दिन है कि हम सबके बीच पद्म भूषण इंडियन योगी स्पिरिचुअल गुरु श्री मधुकर नाथ जी है। प्यार से हम सब उन्हें श्री एम बुलाते हैं, पर मैं उन्हें एक नया नाम देना चाहता हूँ। आज गांधी जयंती है और गांधी जी का सबसे बेस्ट गिफ्ट वर्ल्ड को जो दिया है वो है नई तालीम, न्यू एजुकेशन। और श्री एम एजुकेशनिस्ट है, तो मैं प्यार से उन्हें तालीमदा कहूँगा, क्योंकि और तालीमदा से मैं सम्मानित करूँगा क्योंकि तालीमदा यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन। और गांधी जी ने जो कहा है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, ऐसे चेंज मेकर अपने स्कूल में है, स्पिरिचुअल गुरु अपने स्कूल में है। तो मैं स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि आ जाए, ओके रेडी, कि उन्हें चरखा देके स्कूल के तरफ से हम उनको वेलकम करेंगे। आप सबको नमस्कार, मेरा नमस्कार। अंग्रेजी में या हिंदी में? मराठी तो नहीं है। तो ये अपनी एस्पेलियर स्कूल में आके जोशी जी मुझे यहाँ लेके आए। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग एजुकेशन का एक अलग तरह का व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें जी रहे हैं। अब महात्मा गांधी यहाँ खड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग सब महात्मा गांधी जैसे कपड़े पहने, ऐसा नहीं है, मगर उनके प्रिंसिपल्स जो है उसको फॉलो करके आगे बढ़ना बहुत अच्छा काम है। अब इस संसार में फ्यूचर के लिए भविष्य जो है संसार का, वो आप लोगों के हाथ में है और वो एक बहुत बड़ी निधि है जो आप हाथ में पकड़े हुए हैं। आदि शंकराचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था हस्तमालका। आप सुने हैं क्या? नहीं, हस्तमालका। तो ऐसा हुआ कि जब आदि शंकराचार्य अपना यात्रा कर रहे थे, हिंदी ठीक है ना मेरी? तो उन्होंने एक विलेज में कर्नाटका में पहुँचे, तो वहाँ के लोग मिलने आए। तो एक माता पिता आए वहाँ उनसे मिलने और बोले कि हमारा एक लड़का है, वो उसके अभी 8 साल हो गए हैं, कुछ नहीं बोला है, अब तक मुंह खोल के कुछ नहीं बात किया है। हो सकता है कि आप जैसे महायोगी उसके सर के ऊपर हाथ लगाएं तो कुछ बोलेगा, इसलिए आप हमारे घर आइए। याद रखिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो उन्होंने शंकराचार्य जी को वहाँ लेके गए। आदि शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो परंपरा में बहुत सारे शंकर, वो नहीं, मैं आदि शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ। तो लेके गए, अंदर लेके गए। तो घर के एक कोने में एक लड़का बैठा हुआ था, 8 साल का। आपका क्या एज है? ये 8 साल के कोई हैं क्या यहाँ? 8 years, anybody? Anyway, doesn't matter, आप जैसे ही समझिए। मगर वो पैर ऊपर उठा के ऐसा बैठा हुआ कोने में। तो शंकराचार्य ने उनके पास गए और बोला कि कुछ बोलो, बोलो कुछ बात करो, कुछ बोलो। तो पहले बार लड़का ने मुंह खोला और कहा, किस चीज़ के बारे में बोलना है? तो शंकराचार्य चुप रहे। अब क्या आगे क्या बोलेगा, सुने। तो उसने कहा, जो सत्य है, जो परब्रह्म है, वो यद वाचा न अभ्युतितम है, जिस वाक से उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो सत्य है।
इसके बारे में कौन कुछ बोल सकता है? कुछ नहीं बोल सकता है। इसलिए मैं अब तक मुंह बंद करके बैठा था। आप जैसे लोग, आप जैसे गुरु को मिलने के लिए बैठा हुआ था। अब मुझे बताइए वो क्या है वो। तो शंकराचार्य ने कहा ये जो बैठा हुआ था 8 साल का लड़का, उसके हाथ में पूरे वेदांत का सत्य अमला जैसा पकड़ के बैठा हुआ था ये। तो इसलिए उसको हस्तमालका, हस्ता हाथ है, अमल का आपको पता है अमला, वो हाथ में पकड़ के बैठा हुआ था। तो सारा वेदांत का सार उसके हाथ में पकड़, इसलिए उन्होंने उसको हस्तमालका का नाम लगाया। बाद में वो उनको सक्सीड किए हस्तमालका। तो इस स्कूल, हमारी भी एक स्कूल है पीपल ग्रोव स्कूल, वो भी हम इनोवेशन बहुत जितना हो सका उतना कर रहे हैं। मगर आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट यू आर डूइंग बेटर। आपका जो बिल्डिंग्स में, काम में, गार्डनिंग में, एग्रीकल्चर में, सब हर एक चीज़ एक्सपोज कर रहे हैं बच्चों को। एजुकेशन, जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा, इज नॉट फिलिंग योर हेड विथ इंफॉर्मेशन। वो तो कंप्यूटर में भी हो सकता है, आजकल सब डिजिटल है, कंप्यूटर में हो सकता है। जो नॉलेज आपको चाहिए, एक नया गॉड है कैपिटल जी वाला, गूगल गॉड है। तो आप दबाएंगे बटन तो पूरा नॉलेज आपको सामने मिल जाएगा। मगर एजुकेशन जो है वो अंदर से, व्हेन द माइंड ओपन्स अप लाइक ए लोटस, और उसके अंदर से जब नॉलेज अनुभव से होता है, ये असल में नॉलेज है। बाकी नॉलेज जो है मेमोरी है, याद है, वो छूट जाएगा तो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा आपको। तो ऐसे इनोवेशन में क्या होता है, ये कोई एक तरह से नया तरीका बोल सकते हैं, ये तरह से मैं कहूँगा ये बहुत पुरान सिस्टम है। क्योंकि गुरुकुल में ऐसा ही होता था। गुरुकुल में शिष्य और अध्यापक दोनों मिलकर बैठकर डायलॉग करते थे, अपना संवाद। उस संवाद से जो समझ में आता था वो ज्ञान होता। आजकल वो ख़त्म हो गया, और नंबर कम रहने से और भी ज़्यादा काम कर सकते। अब हज़ारों बच्चे क्लास में बैठे हुए, तो एक का भी नाम टीचर को नहीं मालूम है, तो क्या कांटेक्ट हो सकता है, क्या संवाद हो सकता है। ये जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे यहाँ से जब ये विद्यार्थी बाहर जाएंगे, वो एक अलग सा नक्शा मन में लेके बाहर जाएंगे, और भविष्य के लिए, भारत के लिए और संसार के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नहीं तो भविष्य बड़ा डिम दिख रहा है हमें। अच्छा, और ये नहीं समझिए कि खाली भारत के बारे में, सारा संसार। उपनिषद में कहा गया है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सारे संसार को सुख मिले। खाली एक जियोग्राफिकल लोकेलिटी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो सब जगह में मनुष्य है, और उसके अंदर से जो नॉलेज आता है वो ऐसे वातावरण से अच्छी तरह बढ़ सकता है। अगर आपके पास कोई आके कहा कि मैं महायोगी हूँ, मैं बड़ा योगी हूँ और सब कॉन्कर कर लिया हूँ, मैं फ्री हूँ, और उसका अगर माइक्रोफोन का कनेक्शन चल जाए तो वो एकदम उसके ऊपर क्रोध आ जाए, तो समझना कि योगी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने योगी को कैसा डिफाइन किया? सर्वत्र समबुद्धया, हर सिचुएशन में जिसकी बुद्धि सम होती है वो योगी है। हाँ, तो संसार में मिस्टेक्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग परफेक्ट हैं, होता नहीं है, होता है। तो उसको मालूम करके उसको कैसे सॉल्व करें, ये ज़िंदगी है। तो
मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग नए तौर से नई ज़िंदगी, नया संसार, नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन लेके आएंगे और आप लोगों के लिए कोई एक बॉक्स में नहीं रहेंगे, आप बॉक्स खोल के विकसित रहेंगे। हाँ, क्योंकि संसार बहुत विकसित है, छोटी नहीं है। डब्बी में डाल के हम पॉकेट में डाल के नहीं रख सकते, बहुत खुला हुआ है। तो मुझे आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट दिस किड्स विल गो आउट एंड बिकम डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और भविष्य में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे और सबको ये मालूम पड़ेगा कि ये एस्पेलियर स्कूल से आए हुए हैं। अब मैं आपको अगर कुछ प्रश्न है तो मुझसे पूछिए, टीचर से नहीं बात करूँगा। अगर कोई स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है तो 5-10 मिनट हम डायलॉग कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़िए। अगर कुछ है प्रश्न तो हाथ ऊपर करिए। हाँ देखो, आपको इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिला? अच्छा, जब मैं 19 साल की उम्र का था, आप ऐसा मत कीजिए, मैं घर छोड़ के हिमालय चला गया। हाँ, मत जाइए, माता पिता को बहुत तकलीफ होगी। तो वहाँ हमारे गुरु थे महेश्वर नाथ बाबा जी, उनसे मिला। वो हमारे पहले इंस्पिरेशन हैं। उन्होंने कहा कि भैया देखो, इंस्पिरेशन जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मगर कोई भी चीज़ अटेन करना है तो उसके लिए परस्पिरेशन की भी ज़रूरत है। इंस्पिरेशन तो हो सकता है, आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुने हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब आज स्विच डालो तो आ गया। उन्होंने 99 टाइम्स फेलियर के बाद 100th टाइम बनाया इसको। तो किसी ने पूछा आपका इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होगा? उन्होंने कहा 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन तो था, बाकी पूरा परस्पिरेशन, मतलब पसीना, काम, कर्म। और कोई यहाँ भी है, महिला को छोड़ के कैसे वहाँ? हाँ, आपने कैसे सोचा कि हमें ऐसा ये संस्कार और ये मैत्री? मैत्री इसलिए, अब मैत्री का मतलब देखिए, दो मतलब है उसमें। एक है मैत्री। मैत्री वो क्या है कि लोग पेड़ लगाते हैं मगर उसका देखभाल नहीं करते हैं। तो इसलिए मैत्री का मतलब है ये पेड़ मेरा है तो मैं इसको अडॉप्ट कर रही हूँ और जब तक वो बड़ा होगा तब तक मैं उसकी देखभाल करूँगी। एक दूसरा मैत्री संस्कृत में है मैत्री, फ्रेंडशिप, मैत्री। तो ये फ्रेंडशिप जो है, नेचर से अगर आप फ्रेंडशिप नहीं रखोगे तो 20 साल 25 साल में बड़ी बेहाल हो जाएगा, पूरा वातावरण चला जाएगा। पेड़ नहीं है तो कुछ नहीं है, पेड़ नहीं है तो बारिश नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए ये आइडिया से हमने मैत्री प्रोजेक्ट बनाया। चिन्मय दादा कुछ कहना चाह रहे। चिन्मय दा, या गुड इव्हिनिंग, सुसंध्याकाळ. इतक्या कमी वयात जर भगवंताच्या भेटीबद्दल प्रश्न पडत असेल तर मला असं वाटतं इथे शिक्षण नाही, इथे खरोखर ज्ञान दिलं जातं. आणि कबीरदास म्हणतात, मरते मरते जग मरा, मरना ना जाने कोय, ऐसे ही मरनी कोई न मरा कि फिर न जीना होय. असं काहीतरी करून जा की मरण हे मरण नाही तर अमरत्व असलं पाहिजे. आणि फक्त ज्ञानमार्गी ज्ञानयोगीच फक्त हे ध्येय साध्य करू शकतात. त्यामुळे अशाच एका अवलियाचं, सचिनदादाचं मला कौतुक करावं असं वाटतं की तू हिमालयामधल्या गुहा न बनवता इथेच त्यांना ज्ञान देण्याची इतकी छान ही एक मोठी संस्था बनवलेली आहेस.
म्हणून आपली ही शाळा भारताचा अभिमान आहे. जोरदार टाळ्याचा चिंदादासाठी. आणि त्याच्या या अतिशय यशस्वी प्रयोगासाठी मी सचिनदादा आणि वहिनीचं दोघांचं इथे अभिनंदन करतो. दोघांना मंचावर बोलवतो आणि त्यांना सरांची ही जीवनी जी आहे ती एक भेट म्हणून देतो. सबको नमस्कार, सब दोस्तों को नमस्कार, छोटी उम्र के दोस्तों. तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि जो टीचर बनता है बाद में, अध्यापक बनता है, उसको पहले अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए. जो अच्छा स्टूडेंट नहीं है वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता है. तो इसलिए टीचर्स जो हैं बच्चों से बात करके सीखना है इसका टेक्निक क्या है. हाँ, इतना होगा तो फिर बाकी आगे बढ़ेगा काम. नमस्कार, हैव अ गुड डे, ग्रीटिंग्स. जेव्हा मधुजींना आपले गुरु महेश्वरनाथ बाबाजी पहिल्यांदा भेटले, त्या गुरुभेटीचा प्रचंड हृदय हेलवणारा प्रसंग, त्या प्रसंगाचं मी इथे वाचन करतो आहे. हिमालयवासी गुरुच्या योगी शिष्याचे आत्मकथन बाय श्री एम या पुस्तकाच्या 20व्या भागात गुरुभेटीचा हा प्रसंग आहे. आणि त्यातला शेवटचा परिच्छेद जो अत्यंत हेलवणारा आहे, गुरुभेटीचा आहे, तो मी वाचून दाखवतो की गुरूंचं किती प्रेम असतं आपल्या शिष्यावर. गुहेमधून ते हातात कमंडलू घेऊन बाहेर आले. कमंडलू म्हणजे साधू लोक अन्न आणि पाणी नेण्यासाठी वापरतात ते अंडाकृती भांडे. त्या कमंडलूमध्ये 2 ताज्या गरम रोट्या होत्या. बटाट्याचा रस्साही होता. त्यांनी ते माझ्यासमोर ठेवून खा आता असं मला सांगितलं. त्यांच्या पाया पडून मी त्यांना नमस्कार केला आणि म्हणालो, आता यापुढं मी तुम्हालाच बाबाजी म्हणत जाईन. मला आणखीन कोणी बाबाजी माहीत नाही. मी माझं आयुष्य तुमच्यावर ओवाळून टाकलं असून आता माझी सहनशक्तीच संपत आली होती आणि अखेरीस तुम्ही मला भेटलात. मी अगदी कृतार्थ झालो. डोळ्यातून ओघळणाऱ्या अश्रूंमुळे मला नीट दिसतही नव्हतं. ठीक आहे, असू दे. आता पहिल्यांदा खाली बस आणि जेवायला लाग, त्यांनी अत्यंत प्रेमाने मला सांगितलं. हिमशिखरांनी वेढलेल्या त्या परिसरात शेकोटीसमोर बसून मी अत्यंत चवीने जेवलो. माझ्या गुरूंची नजर माझ्यावरच होती. नंतर ते गुहेत जाऊन हातात एक जिलबी घेऊन बाहेर आले. माझं जेवण होईपर्यंत ते ती जिलबी हातात घेऊन बसले होते. जेवणानंतर अलकनंदेचं पाणी पिऊन झाल्यावर मला अशी काही झोप यायला लागली की जणू काही मी कित्येक वर्ष झोपलोच नव्हतो. बाबाजींनी मला गुहेत नेलं. आत बघतो तर त्यांनी पानं आणि झाडांच्या डहाळ्या गोळा करून माझ्यासाठी बिछाना तयार केला होता. त्यावर त्यांनी एक सतरंजी अंथरली होती. मंदपणे वाहणारा वारा बाहेरच्या शेकोटीची ऊब गुहेमध्ये पसरवत असल्यासारखं मला वाटत होतं. मी क्षणार्धार्थ गाढ झोपून गेलो. बाबाजी आता माझी सगळी काळजी घेणार आहेत या विचारानं मी आता पूर्णपणे निर्धास्त झालो होतो. झोपण्यापूर्वी शेवटचे जे काही पाहिल्याचे मला आठवते ते हे की बाबाजी शेकोटीसमोर घडी केलेल्या एका घोंगडीवर मांडी घालून शांत आणि निश्चलपणे बसलेले होते. धन्यवाद.